अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। सऊदी अरेबिया की जानिब से नई वीज़ा पाबंदियाँ, उसके बाद जिनके पास ऑलरेडी वीज़ाज़ हैं उनके ऊपर भी पाबंदियाँ, और इवन के जो लोग ऑलरेडी हैं सऊदी अरब के अंदर हैं उनको भी सऊदी अरब से बाहर निकलने का कह दिया गया है। और 12 अप्रैल लास्ट डेट है, 13 अप्रैल से ये कानून लागू हो जाएगा। आप वो फोकस कर लिया, इतने पढ़ लिया जे नहीं कर रहे फोकस, क्यों नहीं कर रहे? ये लें जी, ठीक है। सऊदी अरेबिया आज बल्कि 5 अप्रैल है जी, और 5 आज का दिन हो गया और 7-8 दिन अगले रहते हैं, 7 दिन बचेंगे पीछे। 12 तक का टाइम है। 13 अप्रैल से जो है नए कवानीन नाफज होने जा रहे हैं। और फिल वक्त जो सऊदी अरेबिया ने नई पाबंदियों का ऐलान किया उसमें यह है कि जी किसी भी किस्म का फैमिली विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, बेशक सिंगल एंट्री हो, मल्टीपल एंट्री हो, या कोई भी टूरिस्ट वीज़ा नए जो हैं इशू नहीं किए जाएंगे। और उनमें 14 मालिक हैं, उनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये भी शामिल है, ठीक है जी। और जिनके पास ऑलरेडी वीज़ाज़ हैं, बेशक 1 साल वाला मल्टीपल एंट्री वीज़ा है या कोई भी दूसरा सऊदी अरब में एंट्री वीज़ा है, विज़िट यानी, उनको भी 13 के बाद जो है, 13 से जो ऑनवर्ड जो है उनको एंट्री नहीं मिलेगी। आपके पास सऊदी अरब का कोई भी विजिट वीज़ा है या 1 साल वाला मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, आपको 13 अप्रैल से ऑनवर्ड जो है हज के बाद तक जो है, थोड़ा बाद तक रहेगी ये पाबंदी। तो नई जो ना एंट्री नहीं होगी। और जो लोग ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के अंदर हैं इन वीज़ाज़ के ऊपर, वो भी 13 से पहले पहले लाजमी एग्ज़िट करेंगे। अगर वो एग्ज़िट नहीं करते तो उनके ऊपर जो है 5 साल की एंट्री बैन होगी, यानी वो अगले 5 उनको पकड़ा जाएगा। डेफिनेटली सिस्टम में आ जानी चीज़, तो या तो वो वहीं पे रहें इलीगल, या फिर जब भी पकड़े जाएंगे या सिस्टम में इन्होंने ऑटोमेटिकली डाल देना है, तो 5 साल की जो है उनकी पाबंदी होगी। और मज़ीद फिर जब पकड़म पकड़ाई भी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ओवर स्टे करते हैं। बहुत सारे लोगों ने हज जो है यानी ऐसे ही चोरी छुपे करना होता है, तो वो लोग भी पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर भी पाबंदियाँ लगती हैं। बहरहाल नए वीज़े जो हैं वो आपने ना तो किसी के झांसे में आना है, ठीक है ना। उम्रा का वीज़ा भी आपको पता नहीं मिल रहे हैं अभी। हज का जब सीज़न स्टार्ट होता है तो उम्रा नहीं, इंटरनेशनल जो ट्रैवलर हैं उनको उम्रे के वीज़ा के ऊपर एंट्री नहीं होती, सिर्फ लोकल लोग जो हैं उनको अलाउ होता है। और हज से कुछ दिन पहले जो है उनके लिए भी बैन हो जाता है, सिर्फ हाजी लोग जो हैं वो मक्का में जाते हैं। तो ये सीन है जी। और मज़ीद डिटेल ये हैं जी कि इफ़ यू करंटली होल्ड अ वैलिड वीज़ा सऊदी, एग्जांपल उसकी ये है कि कोई भी बिज़नेस है या टूरिस्ट है, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते 13 अप्रैल से, 13 अप्रैल के बाद, ठीक है जी। आपको 13 अप्रैल से ऑनवर्ड जो है एंट्री नहीं मिलेगी इन वीज़ाज़ के ऊपर। सिर्फ जिनके पास इकामे हैं या फैमिली वीज़े हैं, परमानेंट जो फैमिली वीज़ा होता है वो वाला, या फिर जो हज पे जाएंगे उनको अलाउ होगा। और आफ्टर दिस डेट इंडिविजुअल फ्राम द रिस्ट्रिक्टेड नेशनलिटी लिस्टेड बिलो, यानी वो तमाम 14 मुल्क, उसमें इजिप्ट, इंडिया, पाकिस्तान, मोरक्को, तुनिशिया, यमन, अल्जीरिया, नाइजीरिया, जॉर्डन, सूडान, इराक, इंडोनेशिया, इथोपिया, बांग्लादेश, इन तमाम ममालिक के ऊपर जो पाबंदी होगी। सो ये 14 मुल्क के लोग जो हैं वो 13 के बाद, 13 से ऑनवर्ड जो है एंटर नहीं हो सकेंगे। और जो इन ममालिक के लोग ऑलरेडी हैं, मैंने पहले बोला, जो इन ममालिक के लोग ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में हैं वो भी एग्ज़िट करेंगे, ठीक है जी। अगर वो एग्ज़िट नहीं करते तो उनके ऊपर 5 साल का बैन होगा सऊदी अरेबिया में एंट्री का, ठीक है जी। प्लीज़ नोट आवर करंट अंडरस्टैंडिंग इज़ दी होल्डर ऑफ वैलिड मल्टीपल एंट्री visas will also not be permitted to travel to KSA बिजनेस, स्पेशल बिजनेस वीज़ा जो है, या वो मल्टीपल एंट्री 1 साल वाला वीज़ा, जो बहुत सारे जो ओमान में लोग हैं, GCC में लोग हैं, इवन के पाकिस्तान में भी बहुत सारे, ठीक है जी, तो वो भी नहीं कर सकते ट्रैवल। ये सूरत हाल है जी। बाकी अल्लाह ताला खैर करे। आपने फ़्रॉड से ज़रूर बचना है। 1 साल वाले वीज़ा के ऊपर भी बड़ा तंबाकू हो रहा है, क्योंकि अगर आप GCC में नहीं भी रहते हैं तो लोगों पाकिस्तान में भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पास है, तो आपने उस चांसे में नहीं आना। जिस तरह ओमान के वीज़ों के ऊपर चल रहा है, ओमान के वीज़े बैन है, लेकिन आपको दिखाया जाता है जी साढ़े इतने अप्रूव हो गए, साढ़े इतने अप्रूव हो गए, ठीक है। तो अगर ये सूरत हाल हो तो भाई फिर तो क्या ही बात है। बहरहाल जब ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आएंगी उन्हीं के ऊपर आपने एतबार करना है, और तभी आपने इस चक्कर में फंसना है। अभी एक काम जो आपने नहीं करना है,
गंदम का सीजन है, वाडियाँ हो रही ने, अपनियां कणकां कड्डो, नवियां वड्डो, ठीक है जी, मेहनत मजदूरी करो, दाने इकट्ठे करो। अगर 1 साल दे ते 2 महीने हज तक आपने जीसीसी वीज़ास को भूल जाएं, ठीक है ना। और ओमान की अगर खबर आएगी तो इमीडिएटली डाल दी जाएगी। सऊदी अरब के किसी किस्म के वीज़ा के चक्कर में आपने नहीं फंसना, ठीक है ना। और एक और स्कैम रिसेंटली हुआ हमारे किसी जाने वाले के साथ। हज जो है ना वैसे महंगा पड़ रहा है उसको बंदे ने स्कीम दीजिए आपको वर्क वीज़ा देते हैं, वो भी थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन हम आपको हज भी करवा देंगे। तो अब वो उस चोरी वाले तरीके से हज जो करेगा, आप सोच लें कि उसका हज कितना कबूल होगा, और जो करवा रहा है सब कुछ या जो मशवरा दे रहा है वो कितना नेक का होगा। तो इन तमाम चीज़ों से दूर रहा करें। जज़ाकल्लाह।